Everyone, so in this video we are starting a new chapter number 6 distributive property class 8 मैथ जो है गणित प्रकाश। ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। सो चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 का वीडियो आई होप आप सबने देखा है, ये वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और चैप्टर 7 का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल के नाम के साथ सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सो वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, हम चीजें बांट रहे हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो सीखेंगे, फिर भी कैसे चीजें बढ़ रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो जानेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव इज अ प्रॉपर्टी रिलेटिंग मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। इसमें कैसे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, इज कैप्चर्ड कंसाइजली यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा के थ्रू इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। इस चैप्टर में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे ये दो नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। मान लो बाय हाउ मच डज प्रोडक्ट इंक्रीज इफ द फर्स्ट नंबर, अगर ये जो 23 है इसमें हम एक बढ़ा दें तो ये नंबर, और सेम यही मल्टीप्लाई 27, दूसरा वाला नंबर यही रहने दें। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय फर्स्ट, पहला वाला जो नंबर है उसको एक से बढ़ा दे तो क्या आंसर आएगा। वैसे ही दूसरा वाला जो नंबर है उसे हम एक से बढ़ा दें और पहले वाले को 23 को हम एज इट इज रहने दें तो फिर क्या चेंज आएगा। हाउ अबाउट व्हेन बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 1, और क्या क्या हो अगर दोनों ही नंबर को हम ऐसे एक एक बढ़ा दे तो फिर क्या चीजें होंगी, वो आगे सारे कॉन्सेप्ट्स हम ये तीनों समझाए गए हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न के थ्रू हम समझेंगे। ये जो नंबर है हमारे 27, 23, जैसे यहाँ दिया, लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ सिंपलर प्रॉब्लम, फाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट। पहले हम देखेंगे कि अगर हमने 27 में एक नंबर बढ़ाया ये वाला तो क्या चेंज आता है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट इज क्लियर दैट प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 23। प्रोडक्ट जो है 23 से बढ़ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कोई भी नंबर अगर यहाँ b प्लस सी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा यानी ए बी, और फिर साइन क्या है, प्लस का है, a का मल्टीप्लाई c के साथ होगा ए सी। यही चीजें होती है, ये हमने पढ़ा था आगे। तो जैसे अभी यहाँ पर हमें कहा है 27 में एक बढ़ाना है और 23 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा इसका आंसर, 23 का मल्टीप्लाई 27 के साथ। यही अभी हमने किया था, a मल्टीप्लाई b प्लस सी ऐसे लिखा था, तो a का मल्टीप्लाई b से किया था तो ये 23 का मल्टीप्लाई 27 से, और ये बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, और 23 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा 23। तो कितना इंक्रीज होगा, देखो इतना तो एज इट इज है ना, ये तो हमें कहा ही जा रहा था कि 23 मल्टीप्लाई 27 निकालो। इस आंसर में कितना बढ़ रहा है तो प्लस 23, यानी अगर हम बाद वाले नंबर में एक बढ़ाते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो 23 से इंक्रीज होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर है उतने से इंक्रीज होगा। क्लियर है, जैसे हमारा नंबर था 23 इंटू 27, तो अब कह रहे हैं कि बाद वाले में एक बढ़ा दो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 23 मल्टीप्लाई 27 और प्लस कितना बढ़ जाएगा, ये पहला वाला नंबर 23। ठीक है, इसमें आंसर नहीं पूछा है आपसे, बस ये पूछा है कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये a प्लस बी और ये c जो है, तो ये c के बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं। अब c का मल्टीप्लाई a से और c का मल्टीप्लाई b से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस ब्रैकेट को ओपन करके। ठीक है, ये सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो, इट विल बी सेम। 3 2 जा भी 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है। ऐसे ये सी भी है तो इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जरूरी नहीं है सब चीजें हम डिटेल में पढ़े। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ए और बी जो दो नंबर हमें मल्टीप्लाई में दिए, अगर बी वाले में बाद वाले में हम 1 बढ़ा दे तो आंसर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बी यानी ये वाला, और a मल्टीप्लाई 1 यानी a, तो इंक्रीज कितने का होगा, a का होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन इफ बोथ नंबर इन अ प्रोडक्ट आर इंक्रीज बाय 1। जैसे 23 और 27 था, अब मान लो दोनों में हमने एक एक बढ़ा दिया तो फिर क्या चेंज होगा। ठीक है, तो ये जैसे a में भी 1 बढ़ा दिया, b में भी 1 बढ़ा दिया, तो कैसे एक्सपैंड करेंगे इसको, यही चीज यहाँ लिखी है। देखो दोनों में 1 बढ़ाया और यहाँ a b, मतलब हमें वेरिएबल से भी समझा रहे हो, यहाँ नंबर लेके भी समझा रहे हैं। तो जैसे a प्लस बी और b प्लस 1 है तो ये b का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा और ये 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। यही चीज हो रही है, a प्लस 1 मल्टीप्लाई b और a प्लस 1 मल्टीप्लाई ये वाला 1। ठीक है,
देखो a+1 इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा, और a+1 फिर से इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा। ये वाली फर्स्ट वाली लाइन आपको क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। 23 + 1 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 + 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लिखा है, और बीच में दोनों में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब वही चीज फिर से आ गई। इतना ये वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, 23 + 1 और ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है 27, यानी मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 23 × 27 और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 27 × 1 = 27, वही यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों और ये 27। अच्छा, अब ये 1 का मल्टीप्लाई 23 के साथ 23, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, है ना। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। और ये वेरिएबल वाले में भी हम देख लेते हैं, जैसे b का मल्टीप्लाई a के साथ तो ba या ab, b का मल्टीप्लाई 1 के साथ b, और 1 का मल्टीप्लाई a के साथ a, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। अच्छा, अब ये कुछ को तो ब्रैकेट में लिखा है, कुछ को बाहर लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट में है इसका मतलब क्या है, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, a मल्टीप्लाई b, यही कर रहे थे। वो तो हम चेक कर रहे हैं ना कि दोनों में एक एक बढ़ा दिया तो क्या होगा, है ना। जैसे ये लिखा तो कितना बढ़ेगा, ये ए बी तो ऐसे ही रहेगा, a मल्टीप्लाई b यानी ए बी ऐसे ही होता है, ये तो एज इट इज रहेगा, इतना बढ़ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ देख रहे थे कि 23 × 27, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों में एक एक बढ़ा देंगे तो क्या चेंज आएगा, दोनों में एक एक बढ़ाने के बाद ये नंबर तो एज इट इज है, ये जैसे अभी मैंने यहाँ का लिया, और ये इतना बढ़ जाएगा, मतलब दोनों नंबर 27, 23 और 1। ठीक, दस ए बी को अगर हम एक एक नंबर दोनों में इंक्रीज करते हैं तो आंसर आएगा a + b + 1, इतना इंक्रीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है, व्हाट वुड वी गेट इफ वी हैड एक्सपैंड दिस बाय फर्स्ट टेकिंग b + 1 एज अ सिंगल टर्म। हम b + 1 को एक सिंगल टर्म माने तो कैसे करेंगे फिर इसको, तो b + 1 को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे और b + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को b से किया ab, a को 1 से किया a, 1 को b से किया b, 1 को 1 से किया 1। ठीक है, तो a b एज इट इज a b और 1, तो ये आंसर आ गया हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन वन ऑफ द नंबर इन अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1। कोई एक नंबर जो है उसे हम एक से बढ़ा दें और दूसरे को हम एक कम कर दें, एक में हम एक बढ़ा दें और एक में हम एक कम कर दें। सो क्या चेंज होगा, विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रोडक्ट। तो क्या जो प्रोडक्ट आएगा मतलब आंसर होगा उसमें कुछ चेंज होगा। लेट अस अगेन टेक द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू नंबर्स a एंड b इफ a इज इंक्रीज बाय 1 एंड b इज डिक्रीज बाय 1। यही जो मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, इस a + 1 का पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रहा, फिर ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, फिर a + 1 का ये माइनस, ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। तो पहले वेरिएबल वाला समझ लेते हैं, b मल्टीप्लाई a a b मल्टीप्लाई 1 b, फिर ये माइनस साइन है, a + 1, a का a 1 से किया तो a, 1 का 1 से किया तो 1। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये सब बेसिक है, 6th क्लास में हमने पढ़ लिया है। तो ये ए बी एज इट इज, प्लस का b एज इट इज, ये वाला। अब इसके बाहर यहाँ माइनस साइन है, ये वाला मैं मिटा देती हूँ, यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस का है तो a किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 प्लस का है तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a b तो एज इट इज है, जो दो हमें मल्टीप्लाई करने थे, एक में हम नंबर बढ़ा रहे हैं एक में घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, ए बी यानी प्रोडक्ट, और इतना चेंज आएगा, है ना। ये वाला जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन है। ऐसे ही अब यहां देखते हैं, तो 23 + 1 और 27 में -1 कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई 27 के साथ और इसी का मल्टीप्लाई ये 1 के साथ, ये किया हुआ। तो 23 × 27, 1 × 27, 23 × 1 23 और 1 × 1 1। अब ये तो एज इट इज यहाँ उतार दिया, ये +27 एज इट इज है। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, 23 प्लस का है तो माइनस का, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, यानी ये तो एज इट इज रहेगा जो हमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हम चेंज करते हैं मतलब एक में एक बढ़ाते हैं और एक में एक घटाते हैं तो इतना इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना इंक्रीज होगा।
सो यस इंक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन a एंड b आर नेगेटिव इंटीजर्स, मान लो a की वैल्यू -5 है या a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -5 है, तो ऐसे अगर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो क्या फिर वैल्यू होगी, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट इंटीजर्स आल्सो सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज इफ x y z आर एनी 3 इंटीजर्स, तो यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा x का y के साथ और x का z के साथ। दस एक्सप्रेशन वी हैव फॉर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट होल्ड व्हेन लेटर नंबर्स टेक ऑन नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू एज वेल। अगर नेगेटिव है तो भी वैल्यू सेम ही, मतलब उसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर a एक नंबर है और b प्लस 8 है, तो a इंटू बी a इंटू 8 ये वाला नंबर आ जाएगा, है ना। अब इसमें हम +1 करते हैं और इसमें -1 करते हैं, तो a का b से मल्टीप्लाई किया a b, मैं यहां लिख रही हूं, फिर a का -1 से किया तो -a, फिर 1 का b से किया, प्लस के हैं दोनों तो प्लस, और 1 का 1 से किया 1, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। तो इसको सही से अरेंज करो, ए बी प्लस वाले पहले सारे लिख दो, प्लस b और यहाँ -a और -1, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हें हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। नाउ बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय m एंड अदर बाय n। अगर एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, इसमें क्या चेंज आएगा अगर एक में हम m बढ़ा दें और दूसरे में हम n बढ़ा दें। m n कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मल्टीप्लाई हम उसी तरीके से करेंगे जैसे a m का मल्टीप्लाई पहले b के साथ, फिर a m का मल्टीप्लाई n के साथ। ये देखो यही लिखा है ना। फिर a का b से किया तो a b, फिर m का b से किया तो m b, a का n से किया तो a n, m का n से किया तो m n। द इंक्रीज इज a n b m और m n, मतलब a b तो थे ही पहले, इतना इंक्रीज आएगा, ठीक है, ये इतना बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी क्या देखी, आइडेंटिटी 1 ये है कि ये जैसे ये दो नंबर्स दिए, इसमें m बढ़ रहा है और n बढ़ रहा है, तो a का मल्टीप्लाई b के साथ, a का मल्टीप्लाई n के साथ, m का मल्टीप्लाई b के साथ और m का मल्टीप्लाई n के साथ। तो इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, ये हमें एक्सपैंड करना है, a माइनस u और b प्लस v, ठीक है। तो चलो पहले वाले को देख लेते हैं, ये दिया हुआ, तो a का b से किया ab, a का v से किया av, फिर u माइनस में है और b तो प्लस माइनस माइनस ub, और u का v से किया प्लस माइनस माइनस ub, ठीक है। अब ये वाले का, तो a का b से किया ab, a का v से किया av आएगा, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस, फिर माइनस uv b, है ना, और माइनस माइनस ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस आ जाएगा u और v। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टू टर्म्स विद इन अ ब्रैकेट, तो इस तरीके से आप ओपन करेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कि इसे हमें एक्सपैंड करना है। बहुत सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, देखो ये यही नंबर लिखा हुआ है ये पूरा। अब कैसे किया है इसको, एक सेकेंड, यस, इसका जो 3a/2 है इसका मल्टीप्लाई a के साथ, ये लिखा। अब ये माइनस साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई b के साथ, ये रहा, फिर ये प्लस का साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है, ये 3, ये वाला जो टर्म है 3a/2 इंटू a, तो 3/2 नंबर को अलग लिख लिया और a मल्टीप्लाई a इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो ये 2a हो गए तो a का स्क्वायर बन जाता है, 2a है तो मैं ऐसे लिख देते हैं a का स्क्वायर। तो इस पूरे को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले को, तो क्या आ रहा है 3/2 a का स्क्वायर, ठीक है, यही आया यहाँ पे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये सेकंड वाले को, ये वाला जो है, तो 3a इंटू b ये रहा, तो 3/2 और a b मल्टीप्लाई में a b आ जाएगा। तो दूसरा वाला हमारा ये जो ब्रैकेट है इसका आ गया 3/2 ab। अब इसका करो तो नंबर्स को एक जगह ले लिया, 3/2 इंटू 1/5 ये वाला, और a को अलग लिख दिया, तो 3 1 3, 2 5 10, तो 3/10 इंटू a ये आ गया, है ना। ये सब मैं मिटा देती हूँ और तीनों ब्रैकेट्स के जो आंसर हैं वो हमने निकाल लिए, सिंप्लीफाई कर लिए। जैसे इस वाले का पूरे का आया ये, इस वाले पूरे का आया ये, और इस वाले पूरे का आया ये, तो ये तीनों साथ में लिख दिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया एक्सपैंड करने। नाउ कैन एनी टू टर्म्स बी एडेड टू गेट अ सिंगल टर्म, क्या कोई दो नंबर हम ऐड करके एक सिंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर हमें दिया है तो इसे सिंगल टर्म्स में हम चेंज कर सकते हैं।
we can see no two terms have exactly the same letter number. एग्जैक्ट सेम नहीं होते जो कि हमें अलाउ करें हम इसको सिंप्लीफाई कर दे सिंपल टर्म में. सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल. इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते. ठीक है. Recall that we call terms having the same letter numbers as like terms. क्या कहते हैं? like terms कहते हैं. ओके. नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिया है, इसे एक्सपैंड करना है. तो अब तक तो आपको आ गया होगा a प्लस बी का a से मल्टीप्लाई और a प्लस बी का b से मल्टीप्लाई. ठीक है. तो अब ये a का a से किया तो क्या लिखेंगे? a मल्टीप्लाई a यानी a स्क्वायर. फिर b का a से किया तो a b, है ना, ये रहा b a. फिर b का a से किया वही ए बी और b का b से किया तो b का स्क्वायर. सिंस बी ए और ए बी ये दोनों सेम ही है ना, बी ए लिखो या ए बी लिखो दोनों सेम ही है. वी हैव टू टर्म्स हैविंग द सेम लेटर नंबर्स ए बी और दैट आर लाइक टर्म्स. ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए. एक जैसे वेरिएबल्स हैं दोनों में और नंबर्स हैं. सो कैन बी एडेड एज. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बी ए प्लस ए बी, या ऐसे लिख दो बी ए प्लस बी ए. ये ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं. बी ए कितने हो गए? 2 बी ए या 2 ए बी ऐसे लिख सकते हो. तो ये हमने लिख दिया 2 ए बी. तो इस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था सॉल्व करने को, एक सेकेंड ये सब मिटा देते हैं. ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आया? ए स्क्वायर. इन दोनों को ऐड किया तो 2 ए बी और बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का. नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3. इसे हमें एक्सपैंड करना है. चलिए देखते हैं. तो कैसे करेंगे? a प्लस बी का मल्टीप्लाई पहले a स्क्वायर के साथ ये किया, फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई 2ab के साथ ये किया और फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई b स्क्वायर के साथ, तीनों के साथ कर दिया. अब साथ साथ मैं मिटाते चल रही हूँ जो चीजें ताकि क्लियर दिखे आपको. a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a से करेंगे, फिर a स्क्वायर का मल्टीप्लाई b से करेंगे, यही चीज है. फिर 2ab का मल्टीप्लाई a से करेंगे, फिर 2ab का मल्टीप्लाई b से करेंगे, फिर b स्क्वायर का मल्टीप्लाई a से करेंगे, b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b से करेंगे. सारी चीजें लिखते. अब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे टर्म्स को. ठीक. देखो यहाँ पर a और a स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? a क्यूब. क्यों लिखेंगे? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है तो a एक बार लिखेंगे और पावर हो जाएगी 1 प्लस 2. सेम बेस है, नीचे दोनों में a है. बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को हम ऐड कर देते हैं. 1 प्लस 2 3 हो गया. वाई पूछा है ना, यही रीजन है कि बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है. ठीक. अब दूसरा वाला बी ए स्क्वायर, इसको आप कैसे लिखोगे? ए जनरली पहले आता है तो ए स्क्वायर बी, बस सही से अरेंज कर दिया. तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? ए क्यूब, ये आ गया. इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? ए स्क्वायर बी, ये आ गया. अब इसको करो ए मल्टीप्लाई 2 ए बी, तो इसमें a का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कितने a हो गए? 2 एज इट इज. a मल्टीप्लाई a एंड b, तो 2 एज इट इज रहेगा. a दो बार है तो a स्क्वायर और b. ठीक है. 2a स्क्वायर b आ जाएगा. ओके, ये रहा. अब इस वाले को देखो, इसमें 2 एज इट इज, a एज इट इज, b दो बार है तो b स्क्वायर इसमें हो जाएगा, है ना, 2ab स्क्वायर. फिर ये एज इट इज रहेगा ab का स्क्वायर. इसमें क्या होगा? बेस सेम है b और b, जैसे यहाँ पर बेस सेम थे तो इसमें b की पावर एक तो 2 है और एक 1 ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? b क्यूब. 3 पावर होती है तो हम क्यूब बोलते हैं. ये रहा. तो इसकी जगह आ गया b क्यूब. आई होप क्लियर है आपको कि सिंप्लीफाई कैसे किया हमने स्टेप बाय स्टेप. ये आप लिख लेंगे, है ना. अब आगे देखते हैं. सो फाइनल आंसर आया ये. अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं. वी सी दैट a स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी, देखो a स्क्वायर बी ये दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है. बस आगे यहाँ पे 2 है, ये बाकी सब तो सेम है ना, a स्क्वायर बी. तो 2a स्क्वायर बी और एक a स्क्वायर बी, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी, ये लिखा. ठीक है. इसको ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो 3a स्क्वायर बी आ गया. तो जहां जहां पर ये वैल्यू थी उसको हटा के हम क्या लिख देंगे? 3a स्क्वायर बी. मतलब इस वाले की जगह हम लिख देंगे 3a स्क्वायर बी. बाकी ये a क्यूब एज इट इज है, ये हमने लिख दिया. अब इसमें देखो a b का स्क्वायर, a b का स्क्वायर दोनों में सेम है. इसमें 2 ab स्क्वायर है, इसमें 1 ab स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो 1. 2 और 1
3ab² आ जाएगा, है ना। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 3ab² और ये b³ एज इट इज रहेगा। आई होप क्लियर है आपको। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब फिगर इट आउट आता है चैप्टर का पहला, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेड कलर से एक बॉक्स बनाया गया है, ये आपको दिख रहा है, ये सेंटर में है ना, ये मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ देखो ये क्या है, 5 3 जा 15, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ऐसे यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यही लिखा है। फिर यहाँ 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। यही आगे यहाँ पर ब्रैकेट को एक्सपैंड करके, मतलब इस बॉक्स को यहाँ इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो बीच में नंबर है ना, ये P और Q है, मतलब 24 जो है, ये जो हमारा निकला, ये 4 क्या है हमारा P है और 6 क्या है Q है। अब हमें बताना है कि इस ब्रैकेट में P और Q के टर्म में यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 3 × 5 है, तो P क्या था 4, अब यहाँ क्या है P 3, यानी 4 में से 1 माइनस हुआ, है ना, तभी तो 3 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे P -1, P में से 1 माइनस हुआ। अच्छा यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, यानी Q में से भी 1 माइनस हुआ, तो Q -1 ऐसे लिख दोगे, P -1 Q -1। तो 4 में से 1 माइनस किया 3 और 6 में से 1 माइनस किया तो 5, ये आएगा बीच में मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब ये वाला करो, तो यहाँ 4 था और यहाँ 3 आया, तो फिर से -1 किया है, तो P -1 और 6 है तो यहाँ भी 6 है, Q की जगह 6 ही है, तो यहाँ Q क्या आ गया, P -1 क्या होगा 4 -1 यानी 3 और Q की जगह क्या आ जाएगा 6। यही ऐसे ही करना है हमें। फिर ये 3 है यानी P -1 और ये 7 है, यहाँ 6 था यहाँ 7 है, तो 1 बढ़ गया, तो Q +1, ठीक है। तो P -1 हमारा आ जाएगा 3 और Q +1 आ जाएगा 7। ओके, अब यहाँ 4 है यहाँ 4 है, मतलब कि P सेम है, और ये 5 है और यहाँ 6 है, तो मतलब Q -1 हुआ है ना। तो यहाँ 4 और मल्टीप्लाई में 5। क्लियर है यहाँ तक। फिर अब इसका देख लेते हैं, तो ये 4 एज इट इज है, एक बढ़ गया, यहाँ 6 था यहाँ 7, एक बढ़ गया, तो हम P एज इट इज लिखेंगे और Q +1। तो P क्या है हमारा 4 और Q +1 यानी 6 + 1 7, ठीक है। तो यहाँ 7 लिख देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का। अब यहाँ देखो 5 और 5, तो 4 से 5 हुआ, मतलब एक बढ़ गया, P +1 और यहाँ 6 था और एक 5 है, तो P -1 सॉरी Q -1, ठीक है। तो P +1 यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई Q -1 इज 5। अब ये देखो 4 से 5 हुआ यानी एक बढ़ गया, P +1 5 मल्टीप्लाई यहाँ 6 से 6, तो ये Q सेम है ना, तो Q यानी 6, ठीक है। फिर ये 5 है तो 4 से 5 हुआ यहाँ, यानी P +1 और यहाँ 6 से 7 हुआ यानी Q +1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5 × 7। इसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा, साफ साफ नहीं दिख रहा है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं, या कह सकते हैं एक्सपैंड करना है। तो 3 + u और ये पहला है ना, पहला वाला देख रहे हैं, और v - 3, पेन टैब इज लैगिंग। सो कैसे करेंगे, v - 3 का 3 से मल्टीप्लाई और v - 3 का +u से मल्टीप्लाई। 3 का v से किया 3v, 3 का 3 से किया 9, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब यहाँ पर v का u का v से किया uv, ये प्लस और माइनस माइनस, u का 3 से किया 3u। अब v वाले एक साथ लिख लो। अब इसको सही से अरेंज कर दिया, 3v - 3u, ये uv और -9। ऐसे ही अब सेकेंड वाला है, तो इसमें मैं डायरेक्ट यहीं पर बता देती हूँ। 2/3 का 15 से मल्टीप्लाई किया, एक तो ये आ गया, और 2/3 का 6a से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इसको कट करो, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 2 = 10, और इसमें 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 2 = 4, और ये a आ गया, ठीक। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, तो यहां मैं लिख देती हूँ थर्ड, 10a + b का 10c + d के साथ, तो 10a × 10c + 10a × d + b × 10c और b × d, ये आ गया। तो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, ac, a इसका और c इसका,
फिर ये प्लस 10a इंटू डी, तो 10 और यहाँ डी के साथ कुछ नहीं है तो 1, 10 1 जा 10 एंड ए डी। आप सोच रहे होगे लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो हम कैसे कर रहे हैं? मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ बी का मल्टीप्लाई 10 से किया तो मतलब 1 है यहाँ पर, तो 1 10 जा 10 एंड बी एंड सी एज इट इज। बी का डी से किया तो बी डी, ठीक, ये आ गया। नाउ फोर्थ वाला है हमारा 3 माइनस एक्स और x माइनस सिक्स, मतलब x माइनस सिक्स का 3 के साथ और x माइनस सिक्स का माइनस x के साथ, ये लिखा। तो 3 का x से किया 3x, 3 का 6 से किया 18, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का 18। ऐसे ही माइनस का ये प्लस वाले x से किया तो दो बार x है तो x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, x का 6 से किया तो 6x, ठीक। अब इसमें सीक्वेंस में जमाते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो सबसे आगे लिखते हैं। जैसे स्क्वायर वाला है तो माइनस के साथ ये सबसे आगे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 3x है और 6x है, ये प्लस का है 3x और ये भी प्लस का है, तो 6 और 3 9x, क्योंकि देखो दोनों में x x है इसलिए ऐड कर दिया, और ये माइनस का 18 लास्ट में लिख दिया। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये फिफ्थ वाला है, फोर्थ ये था, ठीक है, फिफ्थ है ये। तो पहले इसका मल्टीप्लाई 5a का c प्लस डी के साथ, फिर प्लस b का इसके साथ c प्लस डी के साथ, ठीक है। तो चलो यहाँ देख लेते हैं, एक सेकेंड, यस। तो ये क्या होगा 5ac और ये माइनस का साइन आएगा, फिर 5 और यहाँ 1 है तो 5 1 जा 5a और d 5ad प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। ये b का c से किया bc और b का d से किया bd। नाउ फिफ्थ वाला देखो, तो 5 का इस पूरे के साथ फिर z का इस पूरे के साथ, ये लिखा। 5 का y से किया 5y, 5 9 जा 45, z का y से किया yz और z का 9 से किया 9z, ये आंसर आ गया। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो रहा है कि एक्सपैंड हम कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट है 3 एग्जांपल्स हमें बताने, वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड अदर इज डिक्रीज्ड बाय 4। एक नंबर में 2 बढ़ाना है और दूसरे में 4 घटाना है। ऐसे हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जहां पे दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो अनचेंज रहे, मतलब सेम रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ए बी मतलब 2 नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो ए बी, अब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, ए का मल्टीप्लाई -4 के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई बी के साथ, 2 का मल्टीप्लाई -4, यानी 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, अगर इक्वेशन के इस तरफ कोई चीज जा रही है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, इधर आ रही है अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है ना, मल्टीप्लाई का होता है तो डिवाइड हो जाता है। अब वही चीज यहाँ पर आगे की गई है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए ये ए बी, तो ये प्लस का ए बी इस साइड आया तो माइनस का ए बी हो जाएगा, ये माइनस का 4a इस साइड गया तो प्लस का 4a, और प्लस का 2b हमने इसी साइड रखा है, और ये माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8 आ गया, ठीक। अब ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगी वैल्यू, इसीलिए कैंसिल, क्या बचा 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 2b। क्लियर है। अब 2 के साथ, ये b के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में, 2b हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई b को लिखते हैं, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा तो ये कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ 4a प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब होता है दोनों के नीचे 2 आएगा, 4a के नीचे भी 2 प्लस 8 के नीचे भी 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 2 और ये a, यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4, 2a प्लस 4 बचा, और इधर क्या बच गया b, क्योंकि 2 तो इधर डिवाइड में चला गया है ना, तो यहाँ बच गया ये वाला b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2a प्लस 4। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, मतलब a की जगह कुछ नंबर ले लेते हैं, ले रहे हैं, तो b क्या हो जाएगा, b अभी हमारा है 2a प्लस 4, तो अगर हमने a की जगह 1 लिया तो a की जगह 1 रख दो, 2 मल्टीप्लाई a यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, 2 1 जा 2 और प्लस 4 कितना आया 6 आया, है ना, यही यहाँ पे दिया है। तो ए बी यानी a मल्टीप्लाई b, तो a हमने 1 लिया और b हमारा 6 आया, तो कितना आ रहा है 6 आया, है ना। यहाँ पर क्या चीजें हमने सीखी, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, ये आपको क्लियर हुआ कि यहाँ तक हमने कैसे किया है, लेकिन ये किया क्यों और ऐसा हमें क्वेश्चन में क्यों क्या करने को कहा था, अब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 ऐसे एग्जाम्पल दो जो प्रोडक्ट
चेंज ना हो, जब हम एक में 2 बढ़ा दे और एक में 1 घटा दे। तो 2 नंबर है ए और बी मान लो, ठीक। ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आए वही तब भी आए जब ए में मैं 2 ऐड करूं यानी इंक्रीज बाय 2, और दूसरे नंबर यानी बी में मैं डिक्रीज यानी 4 माइनस करूं, ठीक। तो हमारा ए क्या लिया हमने, ए लिया 1 लिया तो 1 आया, और बी क्या निकला इसमें 6, तो 1 मल्टीप्लाई 6 यानी ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 6, तो क्या आंसर आ रहा है 6। ऐसे ही जब ये वाला सॉल्व किया तो ए हमने क्या लिया है 1, है ना, तो 1 प्लस 2 ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, a प्लस 2 की जगह हमारा 3 आ गया, मल्टीप्लाई। अब b क्या है हमारा आया है 6 आया है, और माइनस में 4 ये वाला इसकी जगह हमने रखा, तो 6 में से 4 गया तो 2, तो 3 2 जा 6। अब क्लियर है आपको कि दोनों ही सिचुएशन में मैं a इंटू बी ले रही हूं तो भी 6 आ रहा है, और a में मैंने 2 जोड़ा b में 4 घटाया तो भी मेरा आंसर 6 ही आ रहा है, ठीक। ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसा हमें 2 और देने को कह रहा है, मतलब 3 एग्जाम्पल्स हमसे पूछे गए हैं जहां पे वैल्यू चेंज ना हो। 2 और कौन से हैं, a की जगह 2 ले लिया। पहला हमने निकाला कि a को अगर मैं 1 लूं तो b आता है 6। कैसे 6 आया था, यहाँ ये जो b की वैल्यू आई है इसमें a की जगह हमने 1 रख दिया, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 और प्लस 4 कितना आया था 6। पहला तो ये आ गया। दूसरा मैं कह रही हूँ a की जगह हम 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो b क्या निकलेगा, a की जगह 2 रख दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा ये, और ये 4 4 और 4 8, तो b हमारा आ गया 8, ठीक। तो 8 2 जा यानी a मल्टीप्लाई b करो तो क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 8 यानी 2 8 जा 16, है ना। अब और दूसरा क्या कहा है कि इसमें 2 बढ़ा दो, मतलब a में 2 बढ़ा दो, a हमारा 2 है तो 2 बढ़ा दिया, और b में 4 घटा दो, ये 4 घटा दिया, 8 में से 4 गए तो ये 2 और 2 4, और 8 में से 4 गए तो 4 4 4 सा कितना आ रहा है 16, तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यही हमें कहा था कि अनचेंज रहना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, a की जगह मैंने 3 रखा, तो a की जगह 3 रखा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर जो हम 2 रख रहे थे तो अब हम यहाँ 3 रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 आर 6 और ये 4, तो अब कितनी वैल्यू आ गई b की 10 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो a जब मैंने 3 लिया तो b मेरा 10 आ गया, ये सॉल्व किया हुआ है, तो 10 आ गया। चेक कर लेते हैं रख के, a मल्टीप्लाई b यानी a है 3 और b है 10, कितना सॉल्व करके आएगा 3 10 आर 30, ओके। नाउ अब a में यानी इसमें 2 बढ़ा दो, ये वाला, तो 3 में 2 बढ़ाया 3 प्लस 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 4 घटाना है तो 10 में से 4 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो 5 6 जा कितना होता है 30, तो आंसर देखो दोनों में सेम ही आ रहा है, ओके। सो ये दोनों जो पेयर्स है 1 और 6, 2 और 8, 3 और 10, ये आंसर है। थोड़ा बड़ा हो गया एक्सप्लेन करने में, बट आपको समझ आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें हमें एक्सपैंड करना है, इसको और इसको, तो पहले इसको कर लेते हैं। इस पूरे को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया हुआ, ठीक। तो ये 4 को a से किया 4a, 4 को ab से किया 4ab, 4 को इससे किया तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, 4 3 जा 12 और ये b स्क्वायर। ऐसे b का a से किया ab, b का ab से किया तो यहाँ देखो b एक था और एक और b आ गया तो b स्क्वायर हो गया, a एज इट इज रहेगा, और b का इससे किया तो पहले 2 b थे और एक b ये आ गया, तो 2 और 1 3 b आ गए यानी b क्यूब। अब a वाले अगर कहीं पे दिख रहे हैं आपको तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो सेम को, जैसे 4a एज इट इज, 4ab और 1ab ये दोनों प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 5ab, फिर ये एज इट इज, ये ab का स्क्वायर एज इट इज और ये एज इट इज, ठीक। फिर इसमें ये वाला है तो एक बार 4y को पूरे के साथ करेंगे और एक बार 7 को पूरे के साथ करेंगे, तो 4y और y का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर है बेटा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर 4y का 11 z से करेंगे तो 4 का 11 से किया 44 और y का z से किया तो yz,
ये एज इट इज रहेगा, अलग होगा नहीं ये डिफरेंस। फिर 4 और ये 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 3 12 और ये y एज इट इज। फिर ये 7 का y से किया 7y, 7 का 11 से किया 77z और 7 का 3 से किया 21। ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। ये देखो 12y और 7y ये सेम है, लाइक टर्म्स है। ये माइनस और प्लस यानी माइनस होगा, 12 में से 7 गए तो 5 और y है ना, बड़ा 12 है, 12 के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। ये एज इट इज है और ये भी एज इट इज है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, फिगर इट आउट। इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा और ये तीसरा, इन्हें एक्सपैंड करना है। कोई पैटर्न इसमें आपको दिख रहा है तो वो बताना है। कैन यू चेक इट बाय एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करके हमें देखना है। पहला ये देखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, ये लिखा है। तो a का पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस बी का पूरे के साथ मल्टीप्लाई। a का a से किया a स्क्वायर, a का b से किया a b, b का a से किया a b, माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, b का b से किया b स्क्वायर, ये दोनों भी है ना। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर बचेगा और ये दोनों ए बी और ए बी अलग अलग साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, ये वाला a माइनस बी का इस सब के साथ। तो पहले a के साथ करेंगे, इस a के साथ इस पूरे को करेंगे, फिर माइनस b के साथ इस पूरे को करेंगे, ये लिखा। तो a और a स्क्वायर का किया तो a क्यूब, क्योंकि ये पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ ए बी के साथ a को किया तो a 2 हो गए, तो a स्क्वायर और b एज इट इज। फिर ये a का b स्क्वायर से किया तो एज इट इज, फिर b का a स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर b। ठीक, हम a पहले लिख देते हैं, b बाद में, सीक्वेंस में आता है। फिर ये क्योंकि ये प्लस और माइनस था तो माइनस में ही आएंगे, हमने देखा था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का a भी है तो माइनस, और b का b से किया तो b स्क्वायर। फिर b एक है और यहाँ b स्क्वायर से किया तो b क्यूब, माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब जो एक जैसे और साइन अलग अलग है तो कट जाएंगे, जैसे ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कट जाएगा। ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करो, ए का मल्टीप्लाइज पूरे के साथ, फिर बी का मल्टीप्लाइज पूरे के साथ, ये किया हुआ। तो ए 3 और 1 4 हो जाएंगे, ए यहाँ पे 2 है तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना, ये 1 और ये 2, तो ए क्यूब और बी। फिर यहाँ पे करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इससे करोगे तो ए और बी का क्यूब हो जाएगा, यहाँ ए क्यूब बी हो जाएगा, है ना, ए पहले लिख दिया। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर और ये बी 2 हो गए तो बी स्क्वायर, यहाँ पर बी क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक बी ये वाला और 2 बी ये वाले, तो ए बी क्यूब, और यहाँ पर बी की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि 3 ये है और ये वाला भी अकेला है ना, तो 4 हो गए। अब देखो जो सेम है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ऐसे ही ए बी क्यूब, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये वाला और ये वाला सेम है, साइन अलग है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसमें पैटर्न जो है ये वाला बन रहा है ना, ए की पावर n+1 माइनस बी की पावर n+1, ये बढ़ती जा रही है पावर, जैसे 2 थी तो 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, इस तरीके से आंसर आ रहा है। इसके साथ हमने फिगर इट आउट देख लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। जैसे व्हेन वन ऑफ द नंबर इज 11, अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 1, 10 + 1 कितना होता है, 11 होता है। 10 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान है, मतलब एक 0 है तो एक ऐड करना है, जैसे 2 को 10 से करना है यानी 20, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी 450, सिर्फ एक 0 ऐड करना है ना, तो ये आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना। तो ऐसा हमने करके क्या किया, ये वाला नंबर था, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें हमने 11 को लिख दिया 10 + 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब इसका पहले 10 से मल्टीप्लाई करो और इसका 1 से मल्टीप्लाई करो। तो 10 से तो हमने सिर्फ एक 0 लगा दिया इसके बाद, और 1 से किया तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। अब आपको इनको ऐड करना है, तो सिर्फ एक ये पीछे खिसक जाएगा, है ना, ये वाला ब्लैंक रहेगा, सेम ही नंबर है, पीछे आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर हमें एक लाइन में करना हो तो कैसे करें, जैसे ये अभी आया, अब इसको ऐड करना है। तो जैसे इस नंबर को इन्होंने मान लिया DCBA, ठीक, यहां लिख देती हूँ DCBA, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, DCBA × 10 और DCBA का 1 से किया तो DCBA, यही आया। 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक 0 आ गया, बाकी सेम नंबर है DCBA,
और ये भी क्या है, DC भी है। तो ऐड करोगे तो 0 और A को ऐड करोगे तो A, जैसे 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो 0 और A को ऐड किया तो A, ये क्या आ जाएगा A प्लस B, ये क्या आ जाएगा B प्लस C, है ना, ये क्या आ जाएगा C प्लस D, और ये लास्ट वाला D। तो यहां आप देख रहे हो कि जो नंबर लास्ट में था वो एज इट इज है, A था, है ना, ये देखो A था लास्ट वाला नंबर तो A ही है, और यहाँ लास्ट में D था तो D ही लिख दिया। बीच में हमने क्या चेंजेस किए, बीच में हम ऐसे कर रहे हैं कि हर ये जो दो नंबर है A और B को ऐड कर रहे हैं, फिर B और C को ऐड कर रहे हैं, फिर C और D को ऐड कर रहे हैं, और लास्ट वाला नंबर एज इट इज रख रहे हैं। तो ये ट्रिक है 11 के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो यहाँ पे समझाया गया है एक ही लाइन में, ये बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको समझाया गया है, बहुत सिंपल है ये। तो क्या है इस ट्रिक में, पहला नंबर क्या है यहाँ 4, तो 4 एज इट इज आ गया, मैं सारा एक साथ लिखती जा रही हूँ। फिर क्या करेंगे, 4 और 7 को ऐड करेंगे, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का 1 और कैरी अगले के लिए हम 1 ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर 4 और 7 को तो हमने ऐड कर लिया, अब 7 और 8 को ऐड करो तो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और ये 1 कैरी था 16, 16 का 6 कैरी 1 चला जाएगा, ये देखो 6 लिखा कैरी 1 चला गया। अब हमने 8 और 7 को भी ऐड कर लिया, अब क्या करेंगे 3 और 8 को ऐड करो तो 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 1 12, है ना, तो 12 का 2 कैरी 1 आ गया। अब 8 और 3 भी हो गए, है ना, लास्ट वाला हमारा क्या है 3 और ये 1 कैरी वाला, है ना, लास्ट का 3 और कैरी वाला 1 यानी 4, ये आंसर आ गया। क्लियर है। 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हमें जनरल रूल बताना हो तो टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 इन वन लाइन, राइट द फर्स्ट डिजिट and add every two side by side digit and put the answer in the middle and finish with the last digit। अगर कोई कैरी है तो उसमें हम ऐड करते जाएंगे, जैसे ये वाला करना है। तो अब देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4, तो मैं 4 लिख देती हूँ। फिर 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 और कैरी 1, 9 लास्ट डिजिट और 1 तो 10 आ गया, 9 और 1 10, ये आंसर है। ऐसे इसको करो तो ये 5 एज इट इज, फिर 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, फिर 4 और 9 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, लास्ट डिजिट है 4 और 1 5, ये आ गया आंसर। क्लियर है। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, लास्ट डिजिट है 9 तो 9 लिख दिया, फिर 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, फिर 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, फिर 2 और 3 5 और 1 6 और लास्ट डिजिट 3, क्योंकि इस बार कोई कैरी नहीं है तो ये आ गया आंसर। ऐसे ये लास्ट डिजिट है 6 तो 6 लिख दिया, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, फिर 5 और 2 7 और 1 8, फिर 2 और 1 3 कैरी नहीं है तो एज इट इज करते चलेंगे, फिर 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 9 और 7 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, फिर 4 और 7 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, और फिर 4 और 1 5, 5 2 7 0 3 8 1 6, ये आंसर आ गया। प्रैक्टिस करना बहुत सारे नंबर्स के साथ तो आपको आ जाएगा। अब हमें अगर कहा जा रहा है 101 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम ले लेते हैं D C B और A। अब इसे 101 से करना है, 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1, तो इसका मल्टीप्लाई मतलब इस नंबर का मल्टीप्लाई 100 के साथ और इस नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ। 100 में क्या हो जाएगा आगे 2 0 लग जाएंगे, बाकी वो नंबर सेम रहेगा, और 1 से करोगे तो वो नंबर ही सेम आ जाएगा एज इट इज, है ना। तो लास्ट वाला A देखो सेम है, लास्ट वाला B देखो सेम है, और फिर A का C से ऐड किया, B का D से ऐड किया, फिर ये C और फिर D एज इट इज है। इसमें अगर इसको 101 से मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में तो क्या होगा, जनरल रूल बताना है आपको, 101 से मल्टीप्लाई करना हो या इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो, और फिर इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये सब मैं बता दूंगी। यहाँ क्या लिखा है, ऐसे जो मेथड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले जिससे हम मल्टीप्लाई को इजी बना सके, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ये एंशिएंट टेक्स्ट में भी बताए गए, जैसे ब्रह्मगुप्त का जो मैथमेटिकल टेक्स्ट है 628 सी के अराउंड, सिद्धाचार्य, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त का जो वर्क है उसमें उन्होंने रेफर किया है ऐसे मेथड जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, इसे ईस्ट उन्होंने कहा है। चलिए अब ये वाले आंसर्स देख लेते हैं कि पहले इसको हमें 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है तो लास्ट में 2 0
है ना। फिर ये नंबर है और लास्ट में ये नंबर है, तो दो नंबर्स तो एज इट इज लिखने थे 7 और 4, यही देखा था हमने। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये लास्ट में बी और ए एज इट इज सेम नंबर, तो वो लिख दिया हमने, है ना, बी और ए। और बाद में यहाँ पे 4 और 8 12 का 2 कैरी 1, फिर 7 और 3 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, फिर 8 और 1 9 और ये 3। ये तो और इजी हो गया। तो ऐसे 1001 10,001 आ रहा है, तो जैसे अब ये 3 जीरो है तो लास्ट में 3 डिजिट एज इट इज उतारेंगे, फिर साइड वाले नंबर्स को हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए ऐड करते चले जाएंगे, है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे करके देखा। नाउ अब इसमें जो कहा गया है कि ये वाले सारे सॉल्व करके दिखाने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। 101 से करना है सबको, तो लास्ट के 2 डिजिट एज इट इज 89, फिर लास्ट 2 डिजिट एज इट इज 89, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। 8 9 0 0, इसमें 89 का ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये लास्ट 2 डिजिट एज इट इज आ जाएगी, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 89 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 9 एज इट इज, फिर 4 9 आ गया, फिर 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, फिर 4 और 1 5 और लास्ट वाला 9। अब यहाँ 1001 से दिया हुआ है, तो 1000 में 3 डिजिट सेम उतार देंगे 831, उसके बाद वाला देखो 5 और 1 6, फिर 6 और 3 9, फिर 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 6 आ जाएगा 6 2 6 6 2। क्लियर है, ये आप देख लेना। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस पार्ट। बाकी का बचा हुआ चैप्टर 1 या 2 पार्ट में मैं इसे कवर कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।